हिमाचल प्रदेश में बरसात ने जो तबाही मचाई थी, उस तबाही का मंजर हर तरफ एक जैसा था। कहीं पत्थर गिर गए, कहीं मकान गिर गए और कहीं बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए, जिससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए। पहले तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए, जो पीडब्ल्यूडी विभाग का कारनामा है। कहा जाता है कि किसी भी खड्ड में डंपिंग नहीं की जाएगी, लेकिन जो पहाड़ी से मलबा आया, उस मलबे को किसी डंपिंग साइट पर फेंकने के बजाय पीडब्ल्यूडी की जेसीबी मशीनें जो लगी थी, उन्होंने सीधा ही खड्ड में फेंक दिया। खड्ड में फेंक दिया है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है वो त्रासदी होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो खड्ड में फेंक दिए गए हैं। जो चट्टानें गिरी हैं वो उन चट्टानों को यहाँ पर फेंक दिया है। लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ बड़ी बात तो ये है कि पूर्व विधायक जो हैं भटियात के विक्रम जरयाल, वो इस अब पूरी प्रकरण को देख रहे हैं और आज ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं, उनसे मिलने जाएंगे। स्वागत है सर आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी। सर, किस तरह देखते हैं जो मौजूदा सरकार और विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, कितने अंक देना चाहेंगे पहले तो आप उनको? पहले तो मैं केंद्र सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सेंटर से सिंता टू लाडू रोड का डबल लाइन के लिए 52 करोड़ 82 लाख सैंक्शन किया है 2020-21 में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हिमाचल सरकार जो है उस पैसे की बंदरबांट कर रही है। अब हाल ही में इस रोड को आप देख रहे हैं, ये इसी मई जून में मेटल हुआ है 1 किलोमीटर, कम से कम 13 लाख रुपये खर्च हुआ है। वो पब्लिक का पैसा था। ऊपर से अपने लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने ठेके दे दिए। ये लगा सर 31 मार्च को 6 टेंडर लगे थे और मई में 2 टेंडर लगे थे इसके, और प्रोसेक्शन के हिसाब से ये कटिंग नहीं हुई है। फिर भी उसकी पेमेंट जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर दी है और ठेकेदारों को गाय ब्याज और पूरा मटेरियल जो है, जो डंपिंग पॉइंट नहीं था, सब खड्ड में फेंका था। 5 साल पहले इसी खड्ड में एक लड़की हमारी 9 साल की इस कटिंग की वजह से बह के नीचे चली गई थी, मर गई थी बेचारी। और क्रैश बैरियर लगे थे रोड के चारों तरफ, वो लटके हुए क्रैश बैरियर पारे सभी जगह। फॉरेस्ट वाले भी सोए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो मैं अधिकारियों को पूछता हूँ तो बोलते जी हमें ऊपर सरकार से दबाव है बहुत ज़्यादा। तो अगर टेंडर लगाया था उन्होंने तो इस काम को पूरा करना था। इनको पता था कि सेंटर से पैसा आ गया है, तो आनंद फानन में अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए ये टेंडर जो थे, मैं जो बता रहा हूँ 8 टेंडर इस रोड के लिए लगाए। और सड़क आज तक वैसी ही है। देखो 13 लाख मेटल किया और अभी से कटिंग शुरू कर दी। कटिंग भी रोड की विड्थ नहीं बढ़ी, सिर्फ ऊपर से लाल किया इसको कटिंग दिखाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। एक्शन को मैंने बोला था ऐसे मत करो, फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया था तो वो बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं हमें ऊपर से दबाव है। यहाँ तक जो हमारे टाइम में पैसा सैंक्शन हुआ, काम लगे हुए हैं, उन ठेकेदारों ने जो है काम धीमे कर दिए। मैंने क्यों ऐसा क्यों है? बोलते हैं पैसों की मांग ही बहुत है। मेरा रोड अपने रोड के लिए ली, वो ठेकेदार बोले 25 लाख मांग रहे मेरे से। मेरे कौन मांगता है? मैंने मांगा नहीं जी, आपने सेक्शन कराया था, काम शुरू हुआ, ऐसी बात भी नहीं की। परंतु आज हो क्या गया है, और भटियात में सब काम जो है टेंडर जो है इसका लड़का और एक मयंक महाजन चौड़ी से उनके नाम पर ऑफलाइन लगा रहे हैं। नहीं, इस काम के लिए 8 टेंडर लगाने की क्या जरूरत थी? अब कटिंग ही पूरी नहीं हुई है और पेमेंट हो गई है। क्यों? उस मयंक महाजन ने बोलता लोगों को, मैंने करोड़ों रुपए बांटा लोगों को इलेक्शन में, तो मैं तो पूरा करूंगा। ये हिसाब है इस सरकार का। और आपको पता कई जान माल का नुकसान हुआ है। अभी कोटला में ये पानी जो है, खड्ड जो पानी जो है, इस जो मड है कोटला तक पहुंचा है। कोटला में क्या त्रासदी हुई है, ये यहाँ पानी यहाँ से ही गया पानी, ये देर में मिल जाती है और देर नीचे ले जाती है। कोटला में कितने 30 घर जो है बर्बाद हो गए। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री को भी आज पब्लिक के माध्यम से रोड पे आपको इसलिए बताया कि वो थोड़ा जागे, देखें काम पूरा हो। नहीं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसे का यूटिलाइज ठीक होना चाहिए। पब्लिक पूछ सकती है कि काम क्यों नहीं, मड क्यों फेंका इधर, परंतु कोई नहीं सुन रहा। सब जरयाल साहब, रोकना चाहूँगा, क्या लगता क्या है आपको कि जो अधिकारी हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि हम गलत कर रहे हैं, या फिर उन पर कोई पॉलिटिकली प्रेशर बनाया जा रहा है? उनके पर मैं तो पूछता हूँ जी, ऊपर से दबाव है, पता नहीं कहाँ से दबाव है। मेरा सेंटर से, पैसा तो सेंटर ने दिया है। अगर तो आपने टेंडर लगाए तो पूरा तो काम करो, वो नहीं किया, फिर पेमेंट है दे देगी। यही नहीं, और भी आपको ये यहाँ से हमारा ये जो पीछे रोड है जहाँ पत्थर पड़े थे, ये क्योड़ मालवा रोड है, इसके लिए भी पैसा 20-20 सरकार ने दिया है। वहीं पर भी ये हाल है, सब मड नीचे फेंक दिया है, लोगों की ज़मीनें चली गई हैं, घर धंस रहे हैं। ये वहीं के लोग रहने वाले हमारे बनेट पंचायत के ही हैं। वो बनेट पंचायत को रोड जाता है धूम बनेट को, वहाँ पर भी यही हाल है।
परंतु अधिकारी सोए हुए हैं। परंतु मैं आज बताना चाहता हूँ उन अधिकारियों को भी और जो नेता हैं उनको भी कि भाई साहब इसकी इंक्वायरी पीएम ऑफिस से कराऊंगा मैं। इतना ही बताना चाहता हूँ आज को। धन्यवाद। तो जैसा कि भटियात के पूर्व विधायक विक्रम जरयाल ने बताया है कि मनमानी से काम हो रहा है, चुनिंदा लोगों को, जो अपने चहेते लोग हैं, उनको काम दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सड़कें बननी हैं वो सड़कें बन नहीं पाई हैं। जो सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है उसका जो मक है, जो उसकी मलबा है, उस मलबे को खड्डों में फेंक दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और ज़्यादा त्रासदी होगी। और बड़ी बात तो यह है कि ये खड्ड नीचे कोटला जाके मिलती है, जहां पर आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई थी, वो रोती हुई आंखें थी, जिनके घर तबाह हुए थे। तो इन्हीं कारणों से जो है वो मलबा नीचे गया था। उस मलबे में कई मकान जो है वो जमींदोज हुए हैं। इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भटियात से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।